सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो चितकुल में हमारा आज नेक्स्ट डे है और आज हम चितकुल के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ से 20 किलोमीटर आगे एक चेक पॉइंट है लास्ट बॉर्डर का, वहाँ तक पहले जाएंगे। वहाँ पे देखेंगे कैसा व्यू है और कैसा सब है, और उसके बाद हमारा करचम जाने का प्लान है। और पहले बट यहाँ से कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे। और आज मौसम बहुत ही बढ़िया है, धूप निकली नहीं है बट आज क्लाउडी है और बादल देखो कितने नीचे तक आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि बस हाथ में ही आ जाएंगे, इतना नीचे बादल आ गए हैं। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था और अब हम निकल रहे हैं लास्ट चेक पॉइंट की तरफ। और आपको दिखाता हूँ कहाँ तक देखते हैं, कहाँ तक जाने देते हैं आर्मी हमारे को और कहाँ तक नहीं। तो अब हम जा रहे हैं चाइना। तुम जाओ चाइना। अब तो वहाँ से किसी को कुछ मंगाना तो मंगवा लो, ले आएंगे। चाइनीज माल के विरुद्ध है। अच्छा, मैं भी विरुद्ध हूँ, पर फिर भी अगर किसी को मंगाना है तो बता देना। मम्मी आप जाओ, दिल नहीं दुखाएंगे। हम तो चाइना के बॉर्डर में ही है। वैसे और चाइना से हमारे लिए टॉय भी ले आना, चाइना के। ओके, और आपके लिए वेदिका दीदी? वेदिका के लिए पराठा। इसके लिए चाइना की चॉकलेट ले आना। देखो जो लग्जरी वाला सो ये लास्ट चेक पोस्ट तक हम आ गए हैं। इसके आगे बॉर्डर है, इसके आगे हम नहीं जा सकते, बस आर्मी को ही अलाउड है। ये देखो यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, बॉर्डर पुलिस फोर्स तिब्बत, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। और ये आर्मी का कैंप है यहाँ पे वो। और नदी देखो क्या मस्त, नदी का क्या व्यू है यार, क्या वैली लग रही है, ज़बरदस्त वैली लग रही है ये। और भी एक गाड़ी रुकी है यहाँ पे हमारे पीछे, हमने अपनी गाड़ी पीछे पार्क करी है। सामने बादल देखो, क्या बादल का क्या व्यू आ रहा है, ज़बरदस्त। सो थोड़ी थोड़ी यहाँ पे ड्रिजलिंग स्टार्ट हो रही है, तो निकलना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि आगे भी जाना है। निकलते हैं यहाँ से। व्यू तो भाई एक नंबर है, कहीं भी कैमरा घुमा लो मतलब एक नंबर ही व्यू दिखेगा आपको हर जगह। तो चेक पॉइंट से हम थोड़ा ही आगे आए हैं वापस जाने के लिए। और ये देखो क्या कमाल का नज़ारा दिख रहा है, बादल देखो कैसे चल रहे हैं यार, कैसे बह रहे हैं, इतने बढ़िया लग रहे हैं, कमाल लग रहा है। ऐसा बस ऐसा लग रहा है कि मतलब कि मैं 10 मिनट का वॉक करूँगा और बादल को टच कर लूँगा, मतलब इतने पास लग रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा है। इस साइड का व्यू देखो कैसा है। और हवा भी यहाँ पे एकदम बर्फीली हवा चल रही है, चिल्ड हवा चल रही है और हल्की हल्की ड्रिजलिंग भी हो रही है। ज़बरदस्त व्यू आ रहा है भाई, ज़बरदस्त। और यहाँ पे इनका फ़ोटोशूट स्टार्ट हो गया है। व्यू देखते हैं, गाड़ी रोक देते हैं, यही चल रहा है बस। 10 मिनट गाड़ी चलती है, व्यू दिख जाता है, हम गाड़ी रोक देते हैं और 10 मिनट का फिर फ़ोटोशूट हो जाता है। पहाड़ों में तो ऐसे ही घूमना होता है भाई, 10 मिनट चलो व्यू दिखो, गाड़ी रोको, फिर 10 मिनट रुको, फिर चलो व्यू देखो। कमाल का व्यू है। वेदिका भी खूब एंजॉय कर रही है, वैसे ये क्लचर के साथ बिजी है अभी। ओ जेठिया कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है जेठिया? गंदा थोड़ा सा देखो, मैं ऊपर चल के आया हूँ और हवा कितनी तेज़ हो गई है और साथ में हल्की हल्की ड्रिजलिंग और थोड़ी सी बढ़ गई है। बट यहाँ से देखो और ऊपर आया हूँ तो और अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ से। और रोड एकदम कितनी साफ़ सुथरी लग रही है यार। और वैली का व्यू देखो, क्या मस्त वैली का व्यू आ रहा है। बादल तो इतनी पास है ना कि ऐसे लग रहा है कि हम इसको छू लेंगे। ये देखो कितनी पास है। बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है और हमें लग चुकी है ठंड, और तो हमने पहन ली अपनी जैकेटें। पीछे भी सवारियों ने पहन ली जैकेटें। जब से आए हैं तब से अब लगी है ठंड हमें जब जाने लगे, और जनाब जी को अभी तक नहीं लगी। लग रही है ठंड आपको? मेरे को नहीं लग रही। सो करचम विलेज हम पहुंच गए हैं और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। और मैं आपको बताऊँ बारिश भी काफ़ी तेज़ हो गई है। महक और साक्षी दीदी ने तो सबने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा ली, मैं वेदिका को लेके अंदर बैठा था। अब मैं बाहर आया हूँ बाहर का व्यू देखने। बारिश थोड़ी बढ़ गई है
फटाफट मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ और फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे। कितना ही खूबसूरत वैली लग रहा है यहाँ पे। ये पुल टेम्परेरी बना रखा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। वो मैंने वहाँ गाड़ी पार्क कर रखी है। ये नदी जो है ऊपर से आ रही है और काफ़ी आगे तक जा रही है। ये बिस्पा रिवर से ही ये थोड़ी सी कट के आ रही है, तो बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। थोड़ा आगे चल पुल पार करते हैं। पुल ये आपको लग रहा होगा कि कच्चा है, बट वैसे बहुत मजबूत है, ऐसा कोई गिरने वाला बात नहीं है। वाह, ये थोड़ा थोड़ा मेरे को मिनी गुलमार्ग वाली फील आ रही है यहाँ पे। मैं आपको सही बताऊँ, एकदम मतलब गुलमार्ग का भी कुछ ऐसा ही नज़ारा है। चारों तरफ वैली है और देवदार के पेड़ है और ग्रासलैंड है। अगर धूप निकली होती ना, बारिश ना आ रही होती, तो मज़ा ही आ जाते। मतलब बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे छोटी छोटी जगहों से छोटे छोटे से झरने बह के आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं और इस नदी के अंदर मिक्स हो रहे हैं। देखो, एक तो दो ये बहते हुए आ रहे हैं, ये देखो एक तो ये बहता हुआ आ रहा है, कितना ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, और एक आगे भी है, मैं चल के दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई साहब, ये ऊपर से बहता हुआ आ रहा है, कितना ही अच्छा लग रहा है। अमेजिंग, मतलब मिनी गुलमार्ग बोलूँगा मैं इसको। एकदम कश्मीर वाली वाइब आ रही है, स्विट्ज़रलैंड वाली वाइब आ रही है। वही वैसे ही सेम यहाँ पे ग्रासलैंड है और चारों तरफ वैली है, और सॉरी चारों तरफ पहाड़ है, देवदार के पेड़ है और छोटे छोटे से झरने बहते आ रहे हैं और इस बड़ी नदी के अंदर आके मिक्स हो रहे हैं। छोटे छोटे से पुल है, साइड में कैंप्स है, अमेजिंग व्यू है। सो चितकुल की जगह अगर आप करचम में रुकते हैं तो यहाँ का ज़्यादा वर्थ वाला एक्सपीरियंस होगा, यहाँ ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, मेरे को ऐसा लगता है। और प्रॉपर पिकनिक साइट है ये। आप यहाँ पे प्रॉपर अपनी पिकनिक कर सकते हो, अपना सामान लेकर आ सकते हो, गैस स्टोव वगैरह सब, यहाँ पे अपनी मस्त कुकिंग करो। बट अभी अनफॉर्चुनेटली यहाँ बारिश हो रही है, तो हम तो यहाँ ज़्यादा इंजॉय अभी कर नहीं पाएंगे। यहाँ अगर बारिश ना होती ना, धूप होती, तो यहाँ हम पक्का एक दिन रुकते। बट अब यहाँ बारिश आ रही है और आज फोरकास्ट में भी पूरा दिन ही नाला था बीच में, सॉरी झरना था। सो अगर आज फोरकास्ट में बारिश ना होती ना पूरा दिन, तो हम यहाँ ज़रूर रुकते। और कल भी मैंने चेक करा है, फोरकास्ट में बारिश है, तो रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। तो अब देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, क्या पता आगे कुछ बारिश ना हो रही हो, तो मैं व्यूज़ अच्छे आएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। बाकी अब रक्षम से निकलते हैं और गूगल मैप में मैं अब सीधा दिल्ली का ही मैप लगाऊंगा। देखते हैं बारिश हमें कहाँ तक मिलती है। अगर कहीं बारिश रुकी, अच्छे व्यू आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऐसा है, ठंड भी अब अच्छी खासी बढ़ गई है यहाँ पे, एकदम कपकपी छूट रही है। चाय मिल जाती तो मज़ा आ जाता, बट यहाँ आसपास बस कैंप्स है, कोई कैफ़े वगैरह कुछ नहीं है। और वो देखो छोटे छोटे लोगों ने टेंट्स लगा के लोग अपनी कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे। चाय मिल जाती ना, मज़ा आ जाता है यहाँ पे। मतलब वैली तो ज़बरदस्त है, ये मानना पड़ेगा ये। सो दिल्ली के लिए निकल रहे हैं अब, और अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं। और दिल्ली यहाँ से कुछ 13-14 घंटे तो आराम से लगेंगे, मतलब रात के 2-3 बज जाएंगे। रास्ते में कहीं डिनर और शाम के चाय वाई के लिए भी अगर रुकेंगे हम, तो ऑलमोस्ट 4 बज जाएंगे, सुबह 4, 5, 6 ऐसे कुछ भी हो सकता है। देखते हैं रोड कंडीशन कैसी है, कितना टाइम लगता है। सो चितकुल से 20 किलोमीटर हम ट्रैवल करके एक हमने ब्रेक लिया लंच करने का। यहाँ पे ये एक रेस्टोरेंट में हम रुके हैं, यहाँ पर हम लंच करेंगे। और व्यू देखो यहाँ से, क्या मस्त व्यू आ रहा है। सामने सतलुज रिवर दिख रही है मेरे को, बहुत बढ़िया। और बादल देखो वैसे ही तैर रहे हैं जैसे चितकुल में तैर रहे थे। और जेठिया हमारा ये बैठा, ये झूला झूल रहा है। और ये बड़ा जेठिया, ये भी झूला झूलेगा इसके बाद, ठीक है। और ये सबसे छोटा जेठिया हमारा, ये भी झूला झूलेगी। ये रेस्टोरेंट का व्यू मस्त है भाई। जिस रेस्टोरेंट में हम बैठे हैं तो उसका व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा है यार। ऐसे लग रहा है बादल को मैं छू पा रही हूँ, इतनी जूम इन हो पा रहा है। जूम इन मतलब कि मेरी आंखों से। अच्छा, मेरे को झूला झूलने में मजा आ रहा है, देखा। सो लंच आ गया हमारा, दाल मखनी और कढ़ाई पनीर हमने ऑर्डर करा था, और रोटियाँ। इसको खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से फटाफट।
सो लंच करने के बाद हम निकल गए हैं और टाइम हो गया है 2 बज गए हैं और देखते हैं कितना टाइम लगेगा। 566 किलोमीटर अभी और बचे हैं। सो आगे लैंडस्लाइड हो गया बहुत बुरी तरह। मैं आपको दिखाता हूँ, इस साइड से दिखाऊंगा। तो रोड यहाँ पे बनती तो रहती है, बट होता ये है कि जब लैंडस्लाइड हो जाती है तो सारी रोड ख़राब हो जाती है, ऑफ रोड हो जाती है। तो रोड तो हर साल ही बनती है यहाँ पे, बट वही है हर साल लैंडस्लाइड्स होती हैं और रोड ख़राब हो जाती है। तो काफ़ी चैलेंजिंग टेरेन है ये, रोड मेंटेन करना मुश्किल है यहाँ पे। सो हाफ टनलिंग आ गई है, स्टार्ट हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छी लग रही है हाफ टनलिंग। सो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हमने क्रॉस कर लिया और रामपुर आने वाला है। और बस गाड़ी रोकी थी हमने थोड़ा स्ट्रेचिंग करने के लिए, टांगें थोड़ी दर्द हो रही थी। और यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा है। और अभी यहाँ पे कल काफ़ी बारिश हुई है जिस वजह से काफ़ी ग्रीनरी दिख रही है और जो ग्रास है वो काफ़ी लश ग्रीन सी हो गई है अब। बट शाम हो रही है तो उतना शाइन नहीं हो रही, अगर धूप निकल रही होती है तो काफ़ी अच्छा नज़ारा आ रहा होता। और गाड़ी का तो यार बहुत गंदी हो गया है गाड़ी, देखो एक मिनट ना, गाड़ी देखो बहुत गंदी हो गई है, बहुत ऑफ रोड हुई है। और वेदिका भी रोड ट्रिप को बहुत एंजॉय कर रही है। और हालांकि ट्रिप ख़त्म होने को आई है बट रास्ता इतना अच्छा है, बट फिर भी मज़ा आ रहा है क्योंकि व्यू बहुत अच्छे हैं। बट क्या कह रही हो तुम? मतलब सामने देखो बादल कितने पास है, ऐसे लग रहा है कि यार कोई धुआं होगा, बट बादल है। पता है अभी भी हम बादल पे खड़े हैं। मेरे को लग रहा है चांद पे खड़ी हो तुम। पता है नीचे वाले को लग रहा होगा हम बादल है, पर ये भी बादल है। मेरे क्या बोल रही हूँ मैं भाई, तुम चांद पे पहुंच गए हो। और टाइम हो गया अभी 5 बज गए हैं और मेरे को लग रहा है कि शिमला तो नहीं पहुंच पाएंगे 7 बजे तक। दिन में शिमला नहीं पहुंच पाएंगे, शायद 9 बजे तक पहुंच जाए शिमला हम। बट एक चीज़ अच्छी हो जाएगी, चंडीगढ़ हम रात को 12 बजे तक पहुंचेंगे, विच मीन्स शायद हमारे को चंडीगढ़ में जाम ना मिले। अच्छी बन रही है वीडियो तुम्हारी। टाइम 5 बज गए हैं और शिमला तो दिन रहते नहीं पहुंच पाएंगे, 9-10 बज ही जाएंगे पहुंचते पहुंचते। पर कोई नहीं, रोड अच्छी है, चला लेंगे रात को भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रोड देखो काफ़ी अच्छी है, मेंटेन्ड है और चौड़ी रोड है तो चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। व्यू एंजॉय करते हैं और वेदिका भी खूब एंजॉय कर रही है। सो 7:20 हो गए और नारकंडा हम पहुंच गए हैं और थोड़ा सा ब्रेक लिया, काफ़ी देर से ड्राइव कर रहे थे नॉन स्टॉप 2-2.5 घंटे से। नीचे देखो व्यू, पूरी रिवर दिख रही है मेरे को अच्छे से। और बस अंधेरा होने ही वाला है, 15-20 मिनट में पूरा अंधेरा हो जाएगा और इसके आगे बस अंधेरे में ही ड्राइव करनी है पहाड़ों के अंदर। कम से कम नहीं तो शिमला तक तो ऐसा ही रहेगा कि 2 लेन है, उसके बाद 4 लेन हो जाएगी, फिर आराम से ड्राइव हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सो क्या कलर कॉम्बिनेशन बन रहा है सनसेट का, क्या कलर कॉम्बिनेशन बन रहा है। मतलब ऑरेंज, ब्लू और बीच में एक बढ़िया सा शेड बन रहा है। 7 बज रहे हैं इस टाइम पे और क्या मस्त शेड बन रहा है, ब्यूटीफुल।
तो अब मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि ड्राइव पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अंधेरा हो रहा है और कहाँ रुकेंगे कैसे रुकेंगे बस मैं आपको वो दिखाऊँगा। तो ड्राइव पे फोकस करता हूँ और ध्यान से चलाता हूँ। बाकी व्यू देखो, ज़बरदस्त व्यू। अच्छा, तो शिमला पहुँच चुके हैं हम और टाइम हो गया है 10:45 और गूगल मैप मेरे को सुबह 6 बजे तक का ही दिखा रहा है अराइवल, मतलब कि पूरी रात ऑलमोस्ट गाड़ी चलानी है हमारे को। देखते हैं, बट रास्ता अब आगे का सही है, मेरे को इतनी टेंशन नहीं है, बढ़िया रोड है अब आगे। ठीक है। सो अब 4 लेन हाईवे स्टार्ट हो गया शिमला के बाद से ही और अब मस्त रोड है, अच्छा स्पीड मेंटेन कर रहे हैं हम और अब उतनी टेंशन नहीं है मेरे को। तो अभी हमने सोलन क्रॉस कर लिया है और टाइम रात के 12:23 हो गए हैं। अभी आपको थोड़ी बिजली कड़कती हुई दिखी होगी, बिजली कड़क रही है पर बारिश नहीं आ रही और अब काफ़ी नीचे उतर गए हैं तो गर्मी भी काफ़ी लग रही है। और अभी तक एसी तो चलाया नहीं हमने, इतनी भी नहीं लग रही, बट थोड़ी थोड़ी अब लगनी स्टार्ट हो गई है। ऐसा लगता है चंडीगढ़ पहुँचते तक हम एसी चला लेंगे। 1 बज गया है और बारिश भी स्टार्ट हो गई है और हिमाचल भी ख़त्म होने वाला है, बस परमाणु आने वाला है, बस 10 किलोमीटर परमाणु रह गया, फिर हिमाचल ख़त्म हो जाएगा, हरियाणा शुरू हो जाएगा, उसके बाद बारिश आ गई है। हिमाचल ख़त्म हो गया और पहली बार मेरी गाड़ी 80 पे आई है पिछले 5-6 दिन बाद। और अब अगर बारिश तेज़ हो गई है और काफ़ी तेज़ हो गई है, मतलब वाइपर देखो 2 पे चल रहा है और बट अब गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है। काफ़ी देर से पहाड़ों पे चल रहा है, थोड़ा सा इरिटेशन हो गई थी मोड़ मोड़ के, अब सीधी रोड मिल गई है तो अब 80 पे चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है। पंजाब ख़त्म हो गया और हरियाणा स्टार्ट हो गया और टाइम हो गया है 1:51, ऑलमोस्ट 2 बज गए हैं और दिल्ली पहुंचेंगे वही जो मैंने आपको बताया था 5, साढ़े 5, 6 बजे के करीब। वैसे तो 200 किलोमीटर ही बचा है, फिर भी ये मेरे को 3 घंटे दिखा रहा है, शायद जाम होगा। तो मन्नत समालका पे हम पहुंच गए हैं और टाइम हो रहा है सुबह के 4:15। यहाँ से बस दिल्ली 70 किलोमीटर रह गया और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और घर जाके तो हमने सोना ही है, तो हमने सोचा यहाँ पे आलू पराठा वगैरह चाय वगैरह पी लेते हैं, थोड़ा फ्रेशन अप भी हो जाएंगे और फिर घर जाके तो सोना ही है। तो यहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं आप। लबालब बटर के साथ हमारे पराठे आ गए हैं और भूख इतनी तेज़ लग रही थी कि हमने खाने भी शुरू कर दिए। बहुत टेस्टी पराठे हैं। अब सुबह के 5 बज रहे हैं और ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। दिल्ली यहाँ से बस 50 किलोमीटर ही रह गया है और दिखाने को कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इस ब्लॉग को यही मैं एंड करता हूँ और आई होप आपको ये मेरी सीरीज़ अच्छी लगी होगी हिमाचल की। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।